हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इधर हम देखते हैं कि फीमेल लीड ऑफिस से जाने लगती है तो मेल लीड पूछता है एग्जैक्टली क्या हुआ मुझे बताओ। तुम ये तो सुनना चाहते थे कि मैंने अपने पेरेंट्स को मारा, बस सुन लिया तुमने। अब मैंने बाकी आदमी को ही मारा इंश्योरेंस के लिए। अब तुम्हें बिलीव करना है कि नहीं करना है वो तुम्हारी मर्जी। एक एकड़ फीमेल लीड चले जाते। इधर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरवुमेन और रॉयल ऑप्शन से बात कर रहा होता है कि फीमेल लीड को आप हटा क्यों देते, उसको उनकी जरूरत है इसीलिए। तो एमडी उसके कान में कुछ बोलता है। द मेल लीड इंश्योरेंस वाले बंदे से बात कर रहा था जो कि उनकी ब्रांच का हेड होता है। वो बोलता अब तो तुम्हें नया एविडेंस भी मिल गया, अब तुम क्या चाहते हो? तो मुझे नहीं लगता उसने मारा है। कि तुम सच में उसका बिलीव करते हो कि हाँ। इधर फीमेल लीड फोटोग्राफर यूनो के साथ में बैठी होती है बार के अंदर और फीमेल लीड पूछती है तुमने मेरे साथ कभी क्यों नहीं छोड़ा, स्कूल के अंदर भी तुमने हमेशा मेरी हेल्प करी, उसके कारण मुझे क्रेज मिलता था, मैं हमेशा स्कूल जाती थी। इधर फोटोग्राफर यूनो बताता है कि उस दिन स्टार्ट हुआ जब मेरे फादर ने पी कर घर पर हंगामा करना स्टार्ट किया और मेरी बहन को बुरा भला बोल रहे थे, हमारे पीछे भागे गली का अंदर और हमें मारने ही वाले थे, तब तुमने हमको बचाया और अपने घर में लेकर गई जहाँ पे तुमने और मेरी बहन को तुम्हारी मॉम ने को ट्रीट किया और तुमने मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरे साइड भी कोई है, मेरे साथ में भी कोई है, उससे मेरा दर्द कम हो गया है। और हमने अपने पेरेंट्स को चूज नहीं कर सकते, ना ये तुम्हारी गलती ना मेरी कि हम उस घर में पैदा हुए। प्लीज तुम गिल्टी फील मत करो कि तुम उस घर में पैदा हुई और उस आग के अंदर तुम अकेली बची और तुम्हारे पेरेंट्स नहीं बचे। तभी यहाँ पर बार ओनर आ जाते, खाली पेट ज्यादा मत बोल इधर। और फिर इधर एक डायरेक्टर सिंगल बोलता है कि वापस से फाइल खोल दी गई एक दिन के अंदर, अगर सबूत नहीं मिले तो हम लोग को अपना रिजनेशन देना होगा। उस दिन के ऑप्शन की वेब लिस्ट आएगी जब संजू की डेट हुई थी। इधर फीमेल लीड्स बोल रही होती है और सैंड की पेंटिंग के बारे में बता रही होते हैं। इधर इंटरव्यू जानबूझकर फीमेल लीड को अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछते हैं। आपके साथ में तो काफी बुरा हुआ आपके फियांसे के साथ में जो कि पास्ट में रहे, पर फीमेल लीड ढंग से हैंडल करते स्माइल करके और पता लगता है कि इंटरव्यूअर मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी के साथ मिली हुई थी। द इंटरव्यूअर बोलते ये तो सब पास्ट की चीजें हैं, कुछ नया मिले तो जो प्रेजेंट के अंदर मजा आए। ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो। इधर मैनेजिंग डायरेक्टर पुलिस स्टेशन आ जाता है। इधर मेल लीड फीमेल लीड से मिल रहा था एक्चुअली में क्या उस दिन मुझे बता, तो हमारी फैमिली के साथ में। तो फीमेल लीड बोलते सच्चाई सी मुझे पता है, तुम्हें कुछ भी पता नहीं लगा। तो मेल लीड बोलता है मैं तुम पे बिलीव करना चाहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी अब एग्जिट नहीं करती। फीमेल लीड बिना कुछ बोले यहाँ से चली जाती। तभी फीमेल लीड को मैसेज आता और सियोंजे के साथ में उसके एक्स फियोंसे के साथ उसके फियोंसे फोटोज और मेल लीड के साथ में जो फोटो होते हैं वो भेजी जाती है और बोला जाता है इस लोकेशन पे आ जाओ, QR कोड भेज दिया जाता है। इधर फीमेल लीड काफी घबरा जाते हैं। अब वो फीलिंग स्टोरेज के लिए निकलती है और मेल लीड उसको देख लेता है, उसका पीछा करता है। इधर फेलिक्स स्टोरेज के अंदर फीमेल लीड अंदर चली जाती है, मेल लीड भी उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता है। मैं इसको जानता हूँ। इधर फीमेल लीड स्टोरेज B4 के पास आ रही होती है। इधर जुनप्योंग भी होता है जो अपने यहाँ पर 8 कोर वाइन के लिए स्टोरेज स्पेस ढूंढ रहा था और उसको मालिक बता रहा था यहाँ पे CCTV कैमराज भी आप देख सकते। तभी जन फीमेल लीड को नोटिस करता है। इधर फीमेल लीड फोटो देखती है जो कि उसके एक्स फियांसे के साथ में एरियट पर। इधर मेल लीड स्टोरेज रूम के अंदर आता है और देखता है कि कैब के अंदर एक बंदा है, बट वो भाग जाता है। इधर वो फीमेल लीड को नोटिस करता है, उसके ऊपर कुछ सामान गिरने वाला और फिर फीमेल लीड को एकदम से बचा जाता है, पर फीमेल लीड के हाथ पर लग जाते हैं। इधर जिनप्योंग भी आ जाता है। जो जिनप्योंग की सेक्रेटरी जो कि नर्स होती है वो फीमेल लीड को ट्रीट करती है। इधर मेल लीड पूछ रहा था कि वो बॉस का है मुझे बताओ, कंपनी वाले मना करते मैं नहीं बता सकता। जिनप्योंग बोलता है तुमको बताना पड़ेगा नहीं तो इस कंपनी के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा। तब यहाँ पे फीमेल लीड आ जाते हैं। जिनप्योंग बोलता है मैं आपको ड्राइव करके लेकर चलाता हूँ। मेल लीड बोलता है नहीं मैं लेकर चला जाऊंगी। इधर बाहर आता है। मेल लीड बोलता है अब यहाँ पे क्यों आए, तुम मुझे फॉलो कर रहे थे कि जानबूझ के ट्रैप कर गया था यहाँ पे आपको, मैं आपकी हेल्प करना चाहता, आप समझते क्यों नहीं? आप तो मुझे सस्पेक्ट की नजर से देते। नहीं, मैं आपके बारे में चिंताजनक हूँ, मुझे पता है कि आप अपने पेरेंट्स को नहीं मारा और मैं रीजन जानना चाहिए। इधर दिखता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर पुलिस को VIP की पूरी लिस्ट बता रहा है कि कौन कौन था उस दिन। इधर वो जुनप्योंग के बारे में बताता और फोटोग्राफर यूनिक के बारे में भी। और मैनेजिंग डायरेक्टर बोलता है कि फोटोग्राफी यूनिक फीमेल लीड को खून की तरफ समझता है, उसको वैसे ट्रीट करता। मुझे पता है कि उसको कैसे हार के उतना क्लोज होगा। डिटेक्टिव बोलता है यूनजी के बारे में तो अपन डायरेक्ट विलन पे आ गए, पर मुझे लगता है कि 10 दिन पहले जब उसका एक्स फियांसे यॉट पे मरा था सियोंग जे, अपन को उसके बारे में बतानी चाहिए, इधर तहकीकात करना चाहिए। और मुझे फोटोग्राफर यूनिक पे भी शक है कि जो कि हर बार इस फीमेल लीड का एलिबाई बनता है उसके साथ में थे, ये दोनों पक्का एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। द मेल लीड फीमेल के साथ में बात करता है। फीमेल लीड उसको बताती है कि कैसे मुझको मैसेज आया था और ईमेल लीड बोलता है कि वो आपको वहां पर लेकर आना चाहता था।
चीज़ें और भी खराब हो सकती है, कोई नज़र रख रहा है अपने ऊपर। जुनप्योंग हो सकता है कि वो हो भी सकता है, बट वो वहाँ पे घबराया हुआ था और वहाँ पर कैब में किसी और बंदे को इसका मतलब वो भी अपने पर नज़र रख रहा है। इधर वो पार्किंग लॉट के अंदर आता है और देखते हैं कि उनके पीछे पीछे एक कार है जिसके अंदर एक बंदा कैब में बैठा है। इधर फीमेल लीड कहती है अपन दोनों साथ में चलते मेरे घर के उधर। इधर वो कैब वाला बंदा उसकी फोटोग्राफ क्लिक कर रहा होता है। इधर मेल लीड नोटिस करता है फीमेल लीड घर के उधर भी वो सायरन वाली वाइन है। इधर फीमेल लीड बताती कि वो मेरा एक्सपेंसिव सॉन्ग जो बनाता था, मैंने ये जुनप्यो के घर पे देखी थी। इधर अपन को दिखता है किसी बंदे के पास में फीमेल लीड और मेल लीड की सारी फोटोग्राफ्स आ रही है फोन के। इधर फीमेल लीड मेल लीड बात करते, फीमेल लीड बोलती तुम मुझसे डरते नहीं, तुम्हें नहीं लगता है मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? तो मेल लीड बोलता नहीं। तो फीमेल लीड बोलती है कि मेरी चॉइस थी, लुंग चा हमेशा मेरे साथ आते थे और मेरे फादर को मारते थे। और कहते हैं ना, जब कोई बंदा गरीब होता है या उसका लक खराब चल रहा होता है तो एक मुसीबत के बाद में दूसरी मुसीबत आती रहती है। वही हो रहा था हमारे साथ में, ये हमेशा चल रहा होता है, जिनके अंदर होप ही नहीं बची। तभी एक दिन मेरी मॉम बोलते हैं कि ये रुपीज़ लो और जाओ तुम मूवीज़ देखो, तुम हमेशा से देखनी थी ना मूवी, जाओ रात को मूवी देख के आना। उन्होंने मुझे फोर्स किया, बट मुझे फीलिंग आ रही थी कुछ तो गलत है, तो मैंने उनके लिए चिकन बाय करके घर पे आ रही। तो देखती हूँ कि मेरे फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे, कि उन दोनों ने पेस्टिसाइड पी लिया होता, बट मेरी मॉम होश में होती है और उन दोनों ने लोगों का एक्सीडेंट ले दी, इसलिए आसपास गैसिन छिड़क दिया, बट गलती से लाइटर दूर चला गया था और मेरी मॉम उस तक पहुंच नहीं पा रहे थे। मैं अपनी मॉम को देखती हूँ, मॉम इधर गर्दन हिलाते, मुझे लगा हमारे सारे प्रॉब्लम दूर हो जाए। मैंने लाइटर लगा दिया और मैं भी उस आग में कूद गई। मैं भी उनके साथ मरना चाहती, बट मुझे बचा लिया गया और मैं इस धरती पे इस हेल के अंदर अकेले रह गई। फिर इंश्योरेंस का पैसा मिला, उस कारण से मैं आज जिंदा हूँ। कितनी टोटी हूँ ना मैं, तुम्हारी गलती नहीं है। दुनिया इतनी क्रूएल है कि बच्ची को अपने पेरेंट्स के साथ में मरने का डिसाइड करना पड़ा। इधर फीमेल लीड काफी रो रही होती है और मेल लीड उसको हक करता है, इट्स ओके, तुम मेरे सामने रो सकते। इधर पुलिस वाले पता लगाते हैं संजय की मौत जिस दिन हुई थी योट के उतर, उस दिन एक दिन पहले योट को रिपेयर के लिए लाया गया था। द फीमेल लीड फ्लिंग स्टोर्स की सारी डिटेल मांगती है। उसको पता लगता है कि कंपनी भी कुछ पेंटिंग्स वापस स्टोर करती है और वहाँ पर ये कोई नहीं, सिर्फ चेयरमैन करती है। इधर चेयरमैन से मिलने के लिए आती है जो कि यहाँ पर किमची बना रही होती है। इधर वो जब ऑर्डर प्लेस कर रही होती है तब उनके पास में नोटिस कर लेती है कि इधर किमची का बॉल फोटोग्राफर के वैन यूने को उधर डिलीवर किया जाता है। इधर पुलिस योट के रिपेयरिंग के उधर आ जाता है। उसको पता लगता है कि फोटोग्राफर यूने का आया था, उसके पास में चाबी थी, उस दिन रिपेयर किया गया था कि उसका टर्बन सही से नहीं चला, इंजन। फोटोग्राफर यूने की उसकी छोटी बहन यूने से बहस हो जाती है, तुम्हारे यूज कर रही है, नहीं तुमने नहीं समझोगी। इधर फीमेल लीड बाकी लोगों को बता रही होती है कि मैं नई एसोसिएट ऑक्सन अपॉइंट करूंगी युनजी की जगह पे। तभी मेल लीड आ जाता है, वो बोलता है अपन लंच करने चले। इधर ऑफिस के अंदर सब नोटिस कर रहे होते हैं जो कि उनका मकसद होता है। इधर नाई और सांगे इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं मेल लीड और फीमेल लीड बार के उधर खाना खा रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। तब मेल लीड पूछता है तुम जुनप्योंग से कब मिले थे? युनजू की मौत से 1 हफ्ते पहले, पर जुनप्योंग को ऑलरेडी जानता था, कैसे ये नहीं पता। इधर मेल लीड बोलता है एक ही वजह हो सकती है कि उसने बाकी लोगों को मारा, कि वो तुमसे प्यार करता है, वो तुमको चाहता है। इधर इन दोनों का बात करते हुए फोटोग्राफर यूनिक देख लेता है। द फीमेल डिटेक्टिव जोयंग सारी रिकॉर्डिंग सुना रही होती है पुलिस वालों को। ये देखो उस दिन फोटोग्राफर यूनिक ने फीमेल लीड को बताया था कि डॉग को उधर एक्स फियोन से सोंगजो की लाश पड़ी। इधर डायरेक्टर बोलता है कि तुमने पहले क्यों नहीं सबमिट कराया, सॉरी मुझे थोड़ी देरी हो गई, बट अब लॉग इन कर दिया है। इधर मेलिड हैकर से बात कर रहा था, वो बता रहा था कि उसकी कंपनी योर होम को जब सर्च करते तो उसका फोटो नहीं आता। तब एक फोटोग्राफ्स में दिख रहा होता है कि सीरिया के अंदर इसने वॉलंटियर किया था। इसका मतलब फीमेल की पहले बॉयफ्रेंड शिव को ये जानता है जो कि ऑन वर्ल्ड का वॉलंटियर था। दर मेलिड इसी के बारे में जान जुटाने के लिए आता है, पर वो बोलता है कि जुनप्यो का तो नहीं पता, हमारे रिकॉर्ड के अंदर तो नहीं मिल रहा उसका नाम, बट हाँ उधर एक बंदा था मिस्टर ली, उनको सब कुछ पता होगा, बट वो आउट ऑफ कंट्री। इधर फीमेल लीड डायरेक्टर मेन लीड के सुपीरियर से बात करने के लिए आ जाते हैं, बोलते हैं कि हमें आपका पॉपुलेशन चाहिए, पर संजय के मर्डर को हम नहीं ढूंढ लेते तब तक आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे, अब मेन लीड को दूर रखोगे। इधर मेन लीड भी उससे बात करने के लिए आ जाता और जोइंग को कहता तुम ऐसा क्यों करे, क्योंकि तुम उसे ढंग से नहीं देख पा रहे, तुम्हारे अंदर एम्पैथी आ गई उसके अंदर। तुम्हें पता नहीं कि वो जो 15 साल की तब उसने अपनी मॉम डैड को मरते हुए देखा, वो विक्टिम है। तुम सच बोल रहे, तुम्हारी तो मिसेस बोल रहे। द फीमेल स्टोरेज रूम के अंदर आ जाते हैं और वो सीरिया वाली पेंटिंग देख रहे हैं। इधर एकदम फोटोग्राफर यूनिट को पुलिस लेकर आ जाते हैं, कहते हैं कि तुमने योट के रिपोर्ट किया था। हाँ,
मुझे फीमेल लीड ने कहा था तुम्हारे हर चीज़ के अंदर फीमेल लीड का नाम क्यों लेते हो, तुम इसके लिए कुछ भी कर सकते हो ना। उसका नाम जहाँ जाते तो वहाँ पे तुम्हारा नाम है। तभी इधर फीमेल लीड का कॉल आ रहा था। फोटोग्राफर ने बार बार कॉल कर रहा था। इधर मेल लीड मिस्टर ली से बात कर रहा था। मैं कंट्री में आ रही हूँ, आज तो मुझे एयरपोर्ट पे मिल सकते हो, बाकी ये सब कुछ फीमेल लीड के कारण हुआ है। इधर मेल लीड एयरपोर्ट से उनको पिक कर लेता। इधर ये कार में जा रहे थे, तभी वो कैब वाला बंदा उसका पीछा कर रहा था। इधर मेल लीड यूनिवर्सिटी बात कर रहे हैं। कैब वाला उनको ओवरटेक करके आगे चला जाता है और मिस्टर ली बोलते हैं हाँ। जॉन पियोंग भी उधर वॉलंटियर कर रहा था और वो काफ़ी अमीर फैमिली से आता था, बट उसने फिर भी अपने स्कूल को प्रायोरिटी पे नहीं रखा और वॉलंटियर कर रहा था। मिस्टर ली और चीज़ बता रहते हैं मेलिट को, तभी वो देखते हैं एक कार धुएं के अंदर पीछे आ रही है और ये किसी और की नहीं, कैब वाले बंदे की होती है। मेलिट अपने कार को साइड में कर देता और एक्सीडेंट हो जाता और कार पलट जाती है और मेलिट को काफ़ी लगती है। कैब वाला बंदा गाड़ी लेकर चला जाता, तभी पीछे से व्हाइट कलर के अंदर एक गाड़ी आती है और रेड हिल्स के अंदर कोई महिला उतरती है। अपन को पता लगता है एक और नहीं फीमेल लीड है जो मेल लीड को इधर देख रही है और मेल लीड की आंखें बंद हो रही होती है। फीमेल लीड को देख लेता है और एपिसोड एकदम से खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड अगले मंडे ट्यूसडे का आएगा। मिलते हैं उस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।